नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स 9 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने महत्वपूर्ण जो प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए उपयोगी रहेंगे। मैं आपको एक विशेष बताना चाहता हूँ कि इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर सूजस बुलेटिन है जो डेली डाला जाता है। आप वहाँ से भी जुड़कर सूजस बुलेटिन देख सकते हैं, क्योंकि सूजस बुलेटिन से ही राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, वह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपने शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 9 अगस्त 2023। शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले प्रश्न से कि हाल ही में राजस्थान सरकार की जन आधार योजना, कौन सी जन आधार योजना को एंटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2023 के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में कौन सा अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की ये योजना है, इसको मिला है, लिख लो छपेगा। इतना बड़ा अवार्ड मिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिख लो छपेगा। ये प्रश्न आपको किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। कौन सा अवार्ड मिला है? तो गोल्ड अवार्ड मिला है। राजस्थान की जो जन आधार योजना है, जिसके अंदर पहले भामाशाह था, उसको अब अपडेट करके जन आधार बना दिया गया है। उसमें जो महिला मुखिया होती है उसके नाम से ये आईडी होती है जन आधार की। इस योजना को एंटी गवर्नमेंट जो अभी डिजिटेक अवार्ड्स 2023 के दौरान जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सोशल सेक्टर है उसमें गोल्डन अवार्ड मिला है। ये राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि राजस्थान की एक योजना को प्रदेश भारत में भी इतना बेहतरीन अवार्ड मिला है। इसमें आगे क्या है? आयोजना मंत्री श्री ममता भूपेश ने इस उपलब्धि पर राज्य सरकार के अधिकारियों को बधाई दी। यानी आयोजना मंत्री है ममता भूपेश ने, उन्होंने कहा कि समस्त जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं इनको बधाई हो। जन आधार जो योजना है उसको ये गोल्ड अवार्ड अभी मिला है। ये प्रश्न आपको 100% किसी ना किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा आगामी। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा वैष्णवी शर्मा है, उनको ये अवार्ड मिला है। मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आंसर होगा सर वैष्णवी शर्मा है, उसको मिला है। और इसका आयोजन जो बिरला ऑडिटोरियम है वहां पर एक समारोह था, उसमें इसका आयोजन किया गया था। अब ये तो बन गई 2023 मिस राजस्थान, तो फर्स्ट रनअप है वो कौन रही? तो फर्स्ट रनरअप रही आकांक्षा चौधरी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार। दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेगा फर्स्ट रनरअप कौन रही, आपका आंसर होगा आकांक्षा चौधरी रही। और मिस राजस्थान 2023 कौन बनी? तो आपका आंसर होगा वैष्णवी शर्मा है, वह मिस राजस्थान 2023 बनी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आयोजित राजस्थान प्रीमियर लीग की सबसे महंगी टीम कौन सी बनी है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA द्वारा आयोजित राजस्थान प्रीमियर लीग की सबसे महंगी टीम कौन सी बनी है? तो जोधपुर है, वह सबसे महंगी टीम बनी है और इसको बीकाजी ने 5.61 करोड़ रुपए में खरीदा है। लीग का आयोजन 19 अगस्त से होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, इस पर अपने बात करें कि अपने पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान प्रीमियर लीग पहली बार हो रही है और पहली बार जो भी चीज होती है देश या राज्य स्तर पर वह इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसका आयोजन 19 अगस्त से शुरू होगा। उद्घाटन मैच है जो जोधपुर में खेला जाएगा और जो फाइनल मुकाबला है वो जयपुर में होने की संभावना बताई जा रही है। और सबसे महंगी टीम पूछे तो जोधपुर ही, और इसको बीकाजी ने 5.61 करोड़ रुपए में खरीदा है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि IPL के तर्ज पर शुरुआत की गई है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन विभाग का नया स्लोगन क्या है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पर्यटन विभाग का नया स्लोगन क्या है? तो राजस्थान लगे कुछ अपना सा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसने अपना स्लोगन बदल दिया है। नया स्लोगन क्या है? राजस्थान लगे कुछ अपना सा। इससे इसका बदला है, इसके पीछे क्या कारण है कि अभी जो 4 अगस्त को मैंने बताया था कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो फिल्में रिलीज की जाएगी उनके प्रमोशन में इसको काम में लिया जाएगा। यानी जो फिल्में हैं उनको अब प्रमोट किया जाएगा। अगर फिल्में
प्रमोट होगी, लोगों तक जानकारी पहुंचेगी कि राजस्थान में ये चीज़ें देखने वाली है, पर्यटन के अंदर ये विशेष है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो बढ़िया लगेगा देखने के लिए। तो इस प्रकार का इससे कार्य होगा। पर्यटन को बढ़ावा दे रही है सरकार, निरंतर कार्य सरकार जो पर्यटन केंद्रों को विकसित करने के लिए कर रही है। आपसे पूछेगा राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ये नया स्लोगन है। किसका स्लोगन है? राजस्थान पर्यटन विभाग का नया स्लोगन, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना के विकास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? लिख लो, छपने लायक प्रश्न है। 177.04 धौलपुर लिफ्ट परियोजना के विकास के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है? तो 177.04 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे क्या होगा उस पर बात करें तो धौलपुर, राजखेड़ा और सपेऊ के 28,000 नहरी क्षेत्रों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से क्षेत्रों को फायदा होगा, तो आंसर होगा धौलपुर, राजखेड़ा और सपेऊ के 28,000 नहरी क्षेत्र को जल के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना मिल जाएगी। इससे वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, किसानों को लाभ होगा, करीब 15 से 18,000 किसानों को इससे लाभ होगा। अब अपने बात करेंगे, सर आपने कहा इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ये बजट कोई छोटी राशि नहीं है, 177.04 करोड़, इससे किसानों को फायदा हो रहा है तो प्रश्न बन सकता है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसकी वैसे घोषणा तो बजट 2023-24 में की गई थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति अब इसको दे दी गई है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना के विकास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी? 177.04 करोड़ की। इससे ये धौलपुर, राजखेड़ा और सपेऊ है, ये याद रखना। यहां से प्रश्न डीप बनेगा तो यहां से ही पूछेगा आपको कि कौन से क्षेत्रों को फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। जैसलमेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब होगा? तो 11 अगस्त को यह आयोजन किया जाएगा। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार बेहतरीन परियोजनाएं चला रही है। जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने चाहते हैं उन युवाओं के लिए राजस्थान जैसलमेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 अगस्त को किया जाएगा। प्रदेश में 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। राजस्थान सरकार चाह रही है कि सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बेहतरीन कंपनियां हैं तो वो रोजगार दे, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और अर्थव्यवस्था में सुधार हो। जिसके चलते आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 का जो बजट था उसमें घोषणा की थी कि पूरे राजस्थान में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से पूरे भारत की नामी कंपनियां आएगी और आपको रोजगार देगी। अब जो जैसलमेर में होगा 11 अगस्त को इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर आपको QR स्कैन कोड दे रखा होगा, सूजस देख लेना, उसके अंदर आप उसको वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहां पर जाएंगे तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको जॉब दे दी जाएगी। मेरे द्वारा राजस्थान करंट अफेयर के इस सेशन में आपके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए गए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।